हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और अल्टीमेट बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट का वन शॉट लेकर आए हैं, जिसको हम पूरा हम एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर होने वाला है ये। और हम एनसीईआरटी से हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, कंसेप्ट वाइज चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को। तो पहले टॉपिक में क्या है? फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म जो है उसका जो पहला एक सेकेंड, यस एक मिनट, लाइट की प्रॉब्लम है, एक मिनट। यस, अब क्लियर ना? जो फ्लावर है वो एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। ह्यूमन बीइंग्स की जो रिलेशनशिप है उसके अंदर फ्लावर्स जो है वो काफ़ी समय से टाइम इमोरियल है। जो फ्लावर है वो काफ़ी टाइम से जो है काफ़ी जगह यूज़ आता है। वो हैप्पीनेस के अंदर भी यूज़ आता है। वो हमारी जो फीलिंग्स है उनको कन्वे करता है, जैसे कि लव, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, इन जगह कन्वे करता है। ठीक, इसके अंदर तो यही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्लावर का, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लेटरल सेक्शन से। तो हम सबसे पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा जूम में कर लेता हूँ। ये बच्चों देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है इस पार्ट को बोला जाता है ओवेरी, और ये वाला जो है, ये जो दो इसके निकले हुए हैं, इसको बोला जाता है सेपल। ठीक, और इसके ऊपर आप जस्ट देखेंगे ये वाला जो पार्ट, ये जो येलो येलो वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोला जाता है पेटल। ठीक, और ये आपको ये जो दिख रही है ये वाला जो पार्ट, जो ये हरे हरे आपको दिख रहे हैं ना बीच से, इसको बोला जाता है एंथर। ठीक, अब एंथर के नीचे ये आपको लाइनिंग दिख रही है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। और ये जो बीच में एक लाइनिंग है, इस लाइनिंग को बोला जाता है बच्चों स्टाइल, जो कि हमारे जस्ट नीचे है स्टिग्मा के। इस ऊपर वाले टिप के जो पॉइंट है, जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन का, इसको बोला जाता है स्टिग्मा। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो पार्ट होता है, इसको यहाँ पे लेबलिंग नहीं कर रखी, बट इसको बोला जाता है बच्चों थैलामस। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, अगर हम एक बायोलॉजिस्ट की तरीके देखें तो जो फ्लावर है वो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होता है और साइट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, ये बात इसमें लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। ठीक, जब हम एक फ्लावर को बनने से पहले एक प्लांट के अंदर देखते हैं तो उसमें क्या क्या होता होगा, क्या क्या सोचते हैं? उसमें कुछ सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो इनिशिएट होते हैं, और जिसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको डायग्रामेटिकली अभी बताता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये शूट है, इसको बोलते हैं एपेक्स। ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। देखिए इसके अंदर क्या है कि जो हमारा ये शूट एपिकल मेरिस्टम है ये डिवाइडिंग सेल है। ठीक, ये आगे फर्दर क्या होता है कि यहाँ पे जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, जब यहाँ पे एक लीफ की फॉर्मेशन होती है। ठीक, जो लीफ पे फॉर्मेशन जो होती है ना, वहाँ पर एक हार्मोन बनता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरिजन हार्मोन। ये फ्लोरिजन हार्मोन जो है वो यहाँ से उठ के, फ्लोरिजन माइग्रेट फ्रॉम लीफ से शूट अपेक्स पे जाता है। ठीक, और फिर क्या होता है, शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टम, और ये फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद ये डिफरेंशिएट हो जाता है एक फ्लावर के अंदर। अरे यार प्लीज़ सॉरी, ये कुत्ता है भौंक रहा है, बहुत गुस्सा आ रही है मुझे। इसका मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं अभी आगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ आपको समझाना क्या चाहता था, ये समझाना चाहता था कि यहाँ कुछ सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जो कि आपकी इधर एनसीईआरटी बुक ये जो है ना, इसके अंदर लिखा है सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इनिशिएट होते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट और फर्दर डेवलपमेंट होती है, फ्लोरल प्रिमोडिया बनता है। फ्लावर बर्ड्स के बाद वो फिर फ्लावर्स में कन्वर्ट होती है। ठीक, जो फ्लावर मेल है और फीमेल है, उसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फ्लावर मेल को हम एंड्रोशियम बोलते हैं, फ्लावर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसको हम गाइनेशियम बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको आई होप क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, स्टेमन एंड माइक्रोस्पोंजियम एंड पोलन ग्रेन वाले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक, ये टॉपिक आई होप आप सबको विजिबल होगी एनसीईआरटी। यस, कंटिन्यू करते हैं। जो स्टेमन एंड माइक्रोस्पोंजियम एंड पोलन ग्रेन,
जो स्टेमन है हमारे उसमें, उसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। पहला है, ठीक, एक मिनट, ठीक, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जो लॉन्ग और स्लेंडर जो स्टार्क है, जो इस वाले पार्ट को बोला गया है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला गया है फिलामेंट, ठीक। और ये वाला जो पार्ट है एंथर, ठीक, ये वाला पार्ट है एंथर, ठीक। स्टेमन को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला फिलामेंट और दूसरा एंथर। जो इसका प्रोक्सिमल एंड होता है, प्रोक्सिमल एंड कौन सा होता है, ये वाला, इस वाले एंड को बोला जाता है बच्चों प्रोक्सिमल एंड। इस प्रोक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट से अटैच होता है, ठीक। जो फिलामेंट होता है, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट होता है, वो थैलामस से अटैच होता है और कई बार वो पेटल से भी अटैच होता है फ्लावर के, ठीक। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट, जिसका अभी हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। जो नंबर और लेंथ होती है स्टेमन की, वो वेरी करती है फ्लावर टू फ्लावर, डिफरेंट स्पीसीज पर, ठीक है। ये ऐसे ही है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है वो हमारा बाइलोब्ड होता है। हर एक लोब के अंदर दो थीका हैं। दो थीका मतलब कि डाइथीकियस कंडीशन, ठीक है। एक सेकंड में इसका कुछ करके आप, यस, अब आवाज नहीं आ रही होगी, है ना, यस। जो एंथर होता है वो हमारा बाइलोब्ड होता है। हर एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं। मैं डायग्रामेटिकली आपको ये समझाता हूँ पहले, फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक। ये देखिए, यहाँ पे मैं ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। ये वाला जो पार्ट है, देखो ये एंथर है, इस एंथर के दो लोब हैं, पहला ये वाला लोब, दूसरा ये वाला लोब, ठीक। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक। और इसके दो थीका हैं, एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, एक ये वाला, एक थीका ये हो गया, दूसरा थीका ये हो गया, ठीक। ये बात क्लियर। एक लोब के अंदर दो थीका, यहां लिखते हैं अपा, एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने लोब हैं, दो लोब हैं, दो लोब हैं, तो उसके अंदर कितने थीका हो जाएंगे, चार थीका, ठीक, चार थीका हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आई होप। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ये बात क्लियर। इस पार्ट को बोला जाता है, इस वाले पार्ट को भी यही बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इस पार्ट को भी यही बोला जाता है, इस वाले पार्ट को भी यही बोला जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है हमारा, यहाँ पर लाइन टू लाइन हम चलते हैं एनसीईआरटी की। आगे लिखा हुआ है, ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। लेंथ वाइज है, लेंथ वाइज, और ये दो थीका को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। हर थीका को क्या कर रही है, एक दूसरे से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है ना। ये बात आई होप समझ में आ गई होगी आपको। आगे लिखा है, कहाँ गए हम, हाँ, ये क्या है, बाय ट्रांसफर सेक्शन से हमने देखा, ये बात ठीक है। बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द एंथर। जो एंथर है वो क्या है, फोर साइडेड है, टेट्रागोनल है एंड कंसिस्टिंग फोर माइक्रोस्पोंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ टू इन ईच लोब। क्या कहता है कि बाइलोब्ड नेचर है, सबसे पहले बाइलोब्ड हो गया, दो लोब है ना इसके अंदर, तो उसको बोल दिया बाइलोब्ड नेचर है। और फिर उसके बाद वो कहता है क्या कि उसके अंदर चार माइक्रोस्पोंजिया हैं, इस तरीके से चार माइक्रोस्पोंजिया हैं, चार माइक्रोस्पोंजिया हैं, ठीक। हर लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोंजिया है, दो लोब के अंदर चार माइक्रोस्पोंजिया, जो जिसके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। और जो एंथर है हमारा वो क्या है, टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फोर साइडेड। जैसे कि मैं इसके अंदर दिखाता हूँ, देखो जो हमारा एंथर है, एंथर वो बाइलोब्ड है, मतलब कि चार साइडें हैं उसके अंदर, इसलिए उसको बोला टेट्रागोनल। इसको हमने ट्रांसफर सेक्शन से बेस्ट स्टडी होती है। हर एक लोब के अंदर दो थीका है, इसको इसलिए हमने इसको डाइथीकियस कंडीशन बोला। एक लोब में दो माइक्रोस्पोंजिया, दो लोब में चार माइक्रोस्पोंजिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोंजिएट भी बोलते हैं। आई होप आप सबको ये बात क्लियर होगी, यस और नो। अच्छा, एक बात और है कि ये जो माइक्रोस्पोंजिया है ये भी लॉन्गिट्यूडनल है। जिस तरीके से ये समझो, इसके अंदर, इस वाले के अंदर ये ऐसे फिक्स है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब इस तरीके से ये बिल्कुल फिक्स है, लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज है, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल, इस तरीके से। ये बात क्लियर, मतलब ये ऐसे चार इस तरीके से बॉक्स इसके अंदर फिक्स्ड है, मतलब लेंथ वाइज है, अगर आप इसको देखोगे। ये बात आई होप सबको क्लियर होगी, ठीक है।
अब इसके अंदर यहाँ पर इसकी कुछ क्या है, लेयर्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे आउटर जो लेयर इसकी होती है, जो इसकी सबसे आउटर जो लेयर होती है, जिसको मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उस लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस। आप लोग भी ऐसा एक डायग्राम बना लीजिएगा, मैं इसको एक ही साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस लेयर को बोला जाता है एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस है ये क्या है, आउटर लेयर है, ठीक, सिंगल लेयर होती है। अब इसके अंदर एक और लेयर होती है जो दूसरी लेयर होती है, जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट रेड कलर से इसके अंदर कर रहा हूं, ठीक। ये जो रेड वाली है ये मेरी है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। आई होप क्लियर, यस और नो, यस। फिर उसके बाद एक अंदर और लेयर है जिसको मैं बोलता हूं मिडल लेयर, जो कि सिंगल टू 3 लेयर्स हैं। इसी तरीके से सिंगल टू 3 लेयर्स हैं ऐसे, ठीक। इस लेयर को बोला गया मिडल लेयर। ये सिंगल टू 3 भी हो सकती है, ठीक। फिर उसके अंदर एक और लेयर है जो कि इससे कवर्ड है। इस लेयर को बोला गया बच्चों टेपेटम, 4th लेयर। आई होप ये बात क्लियर आप सबको, यस और नो, यस। ये देखिए, इससे भी समझिए। पहली लेयर हमारी कौन सी हो गई, एपिडर्मिस। दूसरी वाली लेयर हमारी कौन सी हो गई, एंडोथीशियम। थर्ड लेयर हमारी कौन सी हो गई, जो कि सिंगल टू 3 लेयर होती है, मिडल लेयर, ठीक है। 4th वाली लेयर हमारी हो गई कौन सी, टेपेटम। अब इसके अंदर कुछ क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू, इसको बोला जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक। ये क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। कुछ सेल्स हैं जो कि जिनका साइज क्या है, वो सेम है। कुछ इसके अंदर सेल्स हैं, ध्यान समझिए। कुछ इसके अंदर क्या है, सेल्स हैं जो जिनका जो साइज है वो क्या है, सेम है, यस। कुछ सेल्स है जिनका साइज जो है वो क्या है, सेम है, इसलिए उनको क्या बोला, होमोजीनियस। होमोजीनियस मास की कुछ सेल हैं जो कि चारों माइक्रोस्पोंजिया के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोला, स्पोरोजीनस टिश्यू। आई होप क्लियर। जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर की माता जी भी कहते हैं, पोलन मदर सेल, पोलन ग्रेन की माता जी भी हम उसको कहते हैं। ये बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। व्हाट इज स्पोरोजीनस टिश्यू, मास ऑफ होमोजीनियस सेल्स इन यंग वन। सेल साइज जो होता है उसका सेम होता है, उसको हमने स्पोरोजीनस टिश्यू बोला। ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, जो कि क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, जो कि क्या होती हैं बच्चों, डिप्लॉयड होती हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। हम एनसीईआरटी बेस चल रहे तो हम अपनी एनसीईआरटी को कवर करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक। जो माइक्रोस्पोंजिया होती है वो डेवलप फर्दर करके पोलन सैक बना लेती है। पोलन सैक क्या होता है, जिसके अंदर पोलन रहती है उसको बोला जाता है पोलन सैक, ठीक है, यस। आगे जो इसका स्ट्रक्चर है हमने देखा, उसको सर्कुलर इन दी आउटलाइन में देखा, और उसके चारों तरफ 4 लेयर होती हैं। पहली एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम, जिनका तीनों का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है, और डाइसेंस ऑफ द एंथर ऑफ टू रिलीज पोलन, पोलन को रिलीज करवाने में, मतलब एंथर टूटता है, एंथर टूटता है और पोलन ग्रेन रिलीज होती है। ये तीनों लेयर जो लेयर है ये हेल्प करती है उसमें। और जो टेपेटम जो लास्ट लेयर होती है वो क्या करती है, पोलन ग्रेन को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशिश, खाना प्रोवाइड करती है, ठीक। सेल्स ऑफ द टेपेटम, जो टेपेटम की जो सेल्स होती हैं पोसिस डेंस साइटोप्लाज्म और जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस भी प्रोवाइड करती हैं। व्हेन द यंग एंथर इज यंग, जब एंथर क्या हो जाता है, यंग हो जाता है, एक ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स, जिसको हम स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं, वो ऑक्यूपाई करती है द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप, जैसे ही एंथर डेवलप होता है, जो सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू है वो क्या करती हैं, मियोटिक डिवीजन करती हैं, जो कि क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। आई होप सबको क्लियर होगा, यस और नो,
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरो से मतलब माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मतलब बन रहा है। एज द एंथर डेवलप, जैसे ही एंथर डेवलप करता है, जो स्पोरोजेनिस जो टिश्यू है वो क्या, उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक, मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसके प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। एज द एंथर, एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनिस जो होता है, हर एक स्पोरोजेनिस का जो टिश्यू है, उसके जो अंदर जो सेल है वो कैपेबल है गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4 माइक्रोस्पोर वो दे सकता है। ईच वन इज ए पोटेंशियल, हर एक के पास पोटेंशियल है माइक्रोस्पोर मदर सेल का, ठीक, माइक्रोस्पोर बनने का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया जो होती है थ्रू मियोसिस, उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ये 4 सेल्स में होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर, जैसे ही मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बच्चों, डिसोसिएट हो जाते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोर सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर होते हैं जो कि रिलीज होते हैं। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या है? द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट एक मेल गैमेटोफाइट है, जो कि अगर हम उसको टच करते हैं, हिबिस्कस के प्लांट को अपनी उंगलियों में लगा के देखेंगे, उसको टच के ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस टाइप के अमेजिंग हमको डिजाइंस देखने को मिलेंगे। पोलन ग्रेन जो होती है वो कैसे होते हैं? स्पेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन दी डायामीटर होते हैं, ठीक। 2 लेयर होती है इनके अंदर। हार्ड लेयर को एक्साइन बोला जाता है, जो कि स्पोरोपोलिन से बनी होती है, जो कि मोस्टली हार्ड ऑर्गेनिक मैटर से बनी है, जो कि हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कली को सहन कर सकती है। कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। जो पोलन ग्रेन है वो एक्साइन के में जो क्या होती है, कुछ एपरीचर होते हैं, कुछ छेद होते हैं, जिनको हम जर्म पोर बोला जाता है, और जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। जो पोलन ग्रेन है एज वेल प्रिजर्व्ड एज फ्रोजल के तरीके भी उसको यूज किया जाता है, क्योंकि स्पोरोपोलिन में प्रेजेंस होती है। एक्जीन, जो एक्जीन है, एग्जिबिट एक फैसिनेटिंग एरे है, क्लियर। इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन की इनर वॉल है उसको इंटाइन बोला जाता है, जो कि क्या है, थिन है, कंटिन्यूअस है, सॉरी ध्यान नहीं दिया, जो कि क्या है, थिन है, कंटिन्यूअस लेयर है, जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन का होता है वो प्लाज्मा में मतलब चारों तरफ होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाती है तो वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल में टूट जाती है। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो क्या होती है, बिगर होता है, ज्यादा होता है, फूड रिजर्व मटेरियल होता है, लार्ज इरेगुलर शेप होता है। जेनेटिव सेल जो होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, वो उसके साइटोप्लाज्म में क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। कहाँ गई, यहाँ पे थी, यस, फ्लोट कर रही होती है। वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है, मतलब ये इस टाइप की जो शेप होती है, स्पिंडल शेप, ये इस टाइप की ऐसी शेप होती है, ठीक है, स्पिंडल शेप की होती है डेंस साइटोप्लाज्म। जो 60% एंजियोस्पर्म है उसके जो पोलन ग्रेन है वो 2 सेल स्टेज में ही झड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, और जो बाकी के बचे 40% वो जनरेटिव सेल के डिवाइड माइटोटिकली, जब जनरेटिव सेल जो हमारी है वो डिवाइड जब करती है, जब जनरेटिव सेल हमारी डिवाइड करती है माइटोटिकली, तो 2 मेल गैमेट बिफोर द पोलन ग्रेन आर्शल 3 सेल स्टेज में होते हैं। पोलन ग्रेन जो मैनी स्पीशीज की जो पोलन ग्रेन होती है वो क्या करती है, एलर्जीज और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कर सकती है। कुछ पीपल के अंदर देखा गया कि क्रोनियल डिसऑर्डर हुआ, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, वो इन्हीं की वजह से हुआ। जैसे पार्थिनियम और कैरेट ग्रास जो हमारे इंडिया में कंटामिनेट इंपोर्टेड वीट के साथ आया, जो कि पोलन एलर्जी का कारण बना, ठीक है। पोलन ग्रेन, एक सेकेंड, यस, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के लिए रिच होते हैं। इट बिकम ए फैशन इन द रिसेंट ईयर, एंड पोलन टैबलेट और फूड सप्लीमेंट में काम करता है। ये वेस्टर्न कंट्री में लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म टैबलेट और सिरप में अवेलेबल है मार्केट में। पोलन कंजप्शन हैज द क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स इन द रेस फोर्सेस। आई होप क्लियर होगा ये बात, ठीक, यस। टोटली यहाँ पर हमको क्या बताया कि जो पोलन ग्रेन है वो न्यूट्रिएंट से रिच होती है, जिसको काफ़ी सालों से पोलन टैबलेट और फूड सप्लीमेंट में जो लोग लेते हैं। जो वेस्टर्न कंट्री के लार्ज नंबर के प्रोडक्ट पोलन प्रोडक्ट हैं, जो कि टैबलेट और सिरप की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जो पोलन का कंजप्शन कौन करता है, अपनी जो एथलीट्स होते हैं, जो रेस में करते हैं हॉर्सेस के साथ, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि आपको ये चित्र में दिखा रखा है, ठीक है। एक बार अगर पोलन ग्रेन झड़ गई उसके मतलब उसमें से,
तो मतलब उसमें कितनी देर की वायबिलिटी रहती है, वो कब तक फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है वो। कुछ दालों और जैसे कि राइस हो गई, कुछ सीरियल्स और सच एज राइस, कुछ राइस में जैसे कि वीट, यस वीट, पोलन ग्रेन में जो वायबिलिटी लॉस करने का जो टाइम होता है वो 30 मिनट होता है ऑफ देयर रिलीज, उसके रिलीज करने के बाद। ठीक है, ये मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड। ये देखिए, पोलन वायबिलिटी क्या है, द टाइम पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा कार्ड पोलन वायबिलिटी। ये बात क्लियर, अगर लिखने को आए तो इस तरीके से लिख सकते हैं। वीट और राइस जो कि पोएसी फैमिली की है, उसकी 30 मिनट होती है। रोसेसी, लेगुमिनेसी और सोलिनेसी जो फैमिली, 3 फैमिली, इनकी सेवरल मंथ्स होती है। ठीक है, जो वायबिलिटी होती है वो सेवरल मंथ्स होती है। बाकी जो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये बात आई होप सबको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एक इम्पॉर्टेंट लाइन कि इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम काफ़ी सालों तक भी स्टोर करके इसको रख सकते हैं। कुछ स्टोर्ड पोलन है जिनको हम पोलन बैंक में से यूज़ करते हैं सीड बैंक में क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम एंड द एम्ब्रियो सैक वाले टॉपिक पर। तो कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को प्यारे से। तो क्या है इस टॉपिक के अंदर, मैं आपको डायरेक्ट इसमें से बताता हूँ। यस, जो पिस्टिल होती है वो हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम गायनेशियम भी कहते हैं। यूनिट ऑफ गायनेशियम पिस्टिल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा क्या है, प्रोवाइड करती है अपने उसमें क्या, लैंडिंग प्लेटफॉर्म पोलन ग्रेन को। स्टाइल क्या है, एक एलोंगेटेड पार्ट है, स्लेंडर, थिन है, बीनेथ है, नीचे है स्टिग्मा के। ठीक, स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा और ओवेरी को स्टाइल कनेक्ट करती है। ओवेरी क्या है, बेसल और स्वोलन पोर्शन होता है। ठीक है, अगर फ्लावर में एक पिस्टिल है, 1 पिस्टिल है, तो उसको बोला जाता है मोनोकार्पलरी। अगर फ्लावर के अंदर काफ़ी सारी पिस्टिल हैं तो उसको बोला जाता है पॉलीकार्पलरी, मतलब कि मल्टी कार्पलरी। पॉलीकार्पलरी के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। 1 मिनट भाई, इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस जिसके अंदर पिस्टिल क्या होती है, फ्री होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइस्टेलिया। सिनकार्पस के अंदर जो पिस्टिल होती है वो क्या होती है, फ्यूज्ड होती है, जैसे कि पापावर्प सेमनीफेरम, पॉपी जो कि हमारा अफीम का पौधा होता है, हिबिस्कस चाइना रोज के अंदर। ये 2 एग्जाम्पल इसके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमने एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले पार्ट पर। ये देखिए, जो हमारी ओवेरी होती है वो एक फ्रूट की तरीके होती है, उसके अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, उसके अंदर प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा से अटैच होती है और उसके ऊपर सीड अटैच होता है। इस तरीके से हमारी फर्दर डेवलपमेंट होती है। अगर सिंगल ओव्यूल सीड जिसके अंदर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं वीट। किस के अंदर मतलब सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, वीट, पैडी और मैंगो, ये 3 चीजें हैं, इसके अंदर सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। 1 से ज़्यादा ओव्यूल पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड के अंदर पाया जाता है। ये देखिए, मैंने डायग्राम बना रखा है ओव्यूल में, ओव्यूल का मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इसका अपोजिट है, ये यहाँ पे उल्टा दिखा रखा है, इसको मैंने सीधा बनाया है। ठीक, यहाँ पे ये हमारी क्या है, ये बताइए क्या है, ये न्यूसेलस होती है, इसको बोला जाता है बच्चों न्यूसेलस, ये ओव्यूल है। ठीक, ओव्यूल के पास ये वाली जो लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है इंटेग्यूमेंट, जो कि क्या करती है, सुरक्षा करती है इससे। ठीक, ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है चलेजा बेसल पार्ट बोला जाता है, इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल एंड। ठीक, जो कि ओपनिंग टिप ऑफ द ओव्यूल है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है ओव्यूल की बॉडी। इस बीच वाले पार्ट को बोला जाता है हाइलम, जो कि अटैच करता है। ये वाला जो पार्ट है फ्यूनिकल। ठीक, ये वाला जो अपना है प्लेसेंटा। हाइलम क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल को जो अटैच करता है। आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल क्या है, सॉरी, बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच टू प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ स्टाइल। ये बॉडी ऑफ ओव्यूल को अटैच करता है प्लेसेंटा के साथ विद द हेल्प ऑफ स्टार्क, इस स्टार्क फ्यूनिकल के साथ। ठीक, हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल।
ये अटैचमेंट है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड हाइलम के। न्यूसेलस क्या, इन ओव्यूल डिप्लॉयड न्यूट्रिटिव सेल होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं और कवर करती है 1 और 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग में, जिसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, जो कि अभी मैंने आपको बताया। माइक्रोपाइल, टिप ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल की ये जो टिप होती है, ये वाली जो टिप होती है ओव्यूल की, वेयर न्यूसेलस अब्सेंट होता है, जहाँ पे न्यूसेलस नहीं होता, और वहाँ पे वेयर न्यूसेलस इज नॉट कवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट, जो कि न्यूसेलस जो होता है ना, वहाँ पे न्यूसेलस को कवर नहीं किया जाता इंटेग्यूमेंट से। चलेजा एंड जो कि अपोजिट होता है माइक्रोपाइल का, जो कि एक बेसल रीजन है ओव्यूल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने एनसीईआरटी के इस वाले पार्ट को कवर कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर क्या है, एक ओव्यूल के अंदर कई बार एक एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस, आगे बढ़ते हैं। ओव्यूल के अंदर वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस इंक्रीज इन द साइज, जो एक न्यूसेलस की कोई एक सेल क्या होती है, वो इंक्रीज करती है साइज में, जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो हमारी डिप्लॉयड होती है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डिप्लॉयड होती है। ठीक, और प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइल एंड पे, जैसे कि ये देख रहे हैं ये। ठीक, एमएमसी, इसको मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहा हूँ। ठीक, ये हमारी फॉर्म्ड बाय सेल्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस की सेल से बनी है, ये भी आपने यहाँ पर देखा। ये इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट एंड क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे लीनियर अरेंजमेंट में मेगास्पोर होते हैं, इनको हमने मेगास्पोर बोला। एमएमसी जो होती है वो क्या होती है, 2n डिप्लॉयड होती है, अंडरगोज मियोसिस, जिससे हमारे 4 मेगास्पोर बनते हैं, रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है, उससे हमारे 4 मेगास्पोर बनते हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, जो कि आपको ये दिख रहे हैं, 4 मेगास्पोर बने। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर, इन 4 मेगास्पोर में से जो कि 3 मेगास्पोर होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर, एक बचती है, जिसको जो कि विच इज प्रेजेंट एट दी चलेजा एंड, जो कि चलेजा एंड पे जाती है। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल ड्यू टू मियोसिस इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये बात क्लियर होगी आई होप आपको। अब हम अपने इस वाले टॉपिक को समझते हैं कि ये क्या बवाल दे रखा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, ये सब पढ़ते हैं, ये जो हमारा टॉपिक है ना, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट, 1 ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल एंड 3 डीजनरेट, ये बात हमने पढ़ ली ना। देखो यहाँ पे एक बात जो इसमें नहीं लिखी है वो इसमें है, द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फॉर्म ए सिंगल मेगास्पोर। एक सिंगल मेगास्पोर में से जो एम्ब्रियो सैक हमारा बनता है उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा ये सब आपको। यहाँ पे देखिए ये सिंगल मेगास्पोर है, जो कि बाकी के 3 तो डिजनरेट हो गए थे, एक बचा था। इसमें मैं 1 मिनट रुको, इसको मैं शांत कर दूं। ये न्यूक्लियस है, इसमें पहला माइटोसिस होता है, जिसमें कोई भी कार्योकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस नहीं होती, ओनली क्या होती है, कार्योकाइनेसिस होती है, पहली माइटोसिस होती है। एक न्यूक्लियस है, इससे डबल हो जाते हैं, एक चलेजा एंड पे, ये इधर माइक्रोपाइल एंड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्टेज में आने के बाद इसमें से एक जो न्यूक्लियस होता है वो चलेजा एंड पे चला जाता है, एक न्यूक्लियस इधर चला आता है माइक्रोपाइल एंड पे। कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, ईच न्यूक्लियस माइग्रेट टुवर्ड द अपोजिट पोल, दोनों अपोजिट पोल में चले गए। सेकेंड माइटोसिस होती है। ठीक है, फिर उसमें क्या होता है, कार्योकाइनेसिस होती है 2 न्यूक्लियोटिड एम्ब्रियो सैक में। अब यहाँ पे हुई, यहाँ पे 4 न्यूक्लियस हो गए, इसको बोला 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। फिर इसमें थर्ड माइटोसिस होती है, ईच न्यूक्लियस के अंदर, हर न्यूक्लियस के अंदर थर्ड माइटोसिस होती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कार्योकाइनेसिस हुई। तो फिर यहाँ पे कितने हो गए, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक हो गए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जिसको हमने बोला। अब क्या हुआ कि ये जो 8 न्यूक्लियस थे, इसमें से जो 3 थे वो तो चलेजा एंड पे चले गए, बाकी के 3 माइक्रोपाइल एंड पे, और 2 यहाँ बीच में रहे। अब यहाँ पे हुई बच्चों साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल की फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं सेल वॉल की फॉर्मेशन। यहाँ पर ये सेल बन गई, इन तीनों में सेल बन गई, ये 3 इधर सेल बन गए, और ये एक अलग एक सेल बन गई। ठीक, इस वाले सेल को बोला गया एंटीपोडल सेल, 3 सेल एंटीपोडल सेल है। ठीक, जो कि चलेजा एंड पे, इसको बोला गया सेंट्रल सेल। ठीक, जो कि पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियाई हुई।
ठीक, इसको बोला, इस वाले को बोला एग, फीमेल गैमेट, और ये जो दो है इनको बोला सिनर्जिड। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक ऐसे स्ट्रक्चर भी होता है जो कि क्या है, माइक्रोपाइल एंड पे। इसमें एक सेंट्रल सेल है जो कि लार्ज है, 2 न्यूक्लियस है, बाई न्यूक्लिएटेड है, ठीक, और पोलर न्यूक्लियाई है। 6 सेल हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, टोटल। ये बात आपको क्लियर है, यस और नो? ये बात आपको क्लियर है? अब देखो इसके अंदर क्या है, कितनी सेल है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और एक ये अलग एक सेल, ठीक। इसको क्या बोला है हमने, इसको क्या बोला, सॉरी, यस, इसको हमने क्या बोला, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट की कंडीशन इसको हमने दी, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, वो इसी को दी है। आई होप समझ में आई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉलिनेशन के प्यारे टॉपिक पर। अब सबसे पहले बात ये आती है कि हमें पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब जो पॉलिनेशन हमें जरूरत क्यों पड़ी कि जो हमारा गैमेट है वो हमारा क्या है, नॉन मोटाइल है, वो चल फिर नहीं सकता, उसको वो पोलन ग्रेन जो है, जो हमारा गैमेट पोलन ग्रेन है, वो स्टिग्मा तक कैसे जाएगा, वो स्टिग्मा तक ऐसे तो है नहीं कि रेंग कर जाएगा, यस और नो, रेंग के तो जाएगा नहीं, है ना, तो वो कैसे जाएगा, वो इसके अंदर देखा गया। तो पॉलिनेशन 3 टाइप के हैं इसमें, ऑटोगैमी, जेटनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है कि जो पॉलिनेशन होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में से सेम फ्लावर को होता है, ठीक है। ये देखो ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन होती है, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक प्लांट होगा, एक ही फ्लावर होगा, उसी में आपस में हो रहा होगा, ठीक। इसमें मस्ट हैव सिंक्रोनी होनी चाहिए। यहाँ पे सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन, जो कि क्या करता है, फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। मस्ट हैव सिंक्रोनी बिटवीन स्टेमन और कार्पर, मतलब एक ही टाइम पर दोनों फर्टिलाइज होने के उसमें होने चाहिए, मतलब फर्टिलाइज होने के फेवर में होने चाहिए। स्टेमन भी मतलब पूरी फर्टिलाइज मैच्योर होनी चाहिए, और जो पोलन ग्रेन मैच्योर होना चाहिए, और अपनी वो उसको क्या कहते हैं, स्टिग्मा भी रिसेप्टिव मैच्योर होनी चाहिए, ठीक है। अब जो सिंक्रोनी अगर नहीं है, अगर सिंक्रोनी नहीं है तो वो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। स्टेमन का जो एंथर है वो तो मैच्योर है, बट जो पिस्टिल है वो स्टिग्मा वो मैच्योर नहीं है, तो तब क्या हो सकता है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। अगर दोनों स्टिग्मा और एंथर मैच्योर है सेम टाइम पे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी, इसको कहेंगे सिंक्रोनी इसमें है और इसमें सिंक्रोनी नहीं है। आई होप ये सिंक्रोनी वर्ड जो आपको खाएगा नहीं, मारेगा नहीं, ठीक, क्लियर, यस। यही बात आपकी इसमें लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ प्लांट हैं जैसे कि वायोला, कॉमन पेंसी, ओक्सैलिस एंड कॉमेनेलिया, ये 2 टाइप के फ्लावर हैं, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। चेस्मोगैमस में क्या होता है, कुछ सिमिलर फ्लावर हैं जो कि क्या करते हैं, एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज करते हैं। मैं आपको इसको और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। चेस्मोगैमस जो खुले हैं, क्लिस्टोगैमस जो क्लोज हैं। खुले और क्लोज का मेरा यहाँ मतलब क्या है ये समझिए, एक सेकेंड, यस। देखिए जो चेस्मोगैमस होते हैं वो ओपन होते हैं, वो सेल्फ और क्रॉस दोनों कर सकते हैं, मतलब वो फ्लावर आपस में बंद नहीं होते, इस तरीके से बंद नहीं है, ये खुले हैं। इसमें ही यहाँ पे स्टिग्मा भी है, यहाँ पे पोलन ग्रेन भी है। दोनों में से अगर पोलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गया तो वो कहीं और भी कर सकता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है। अगर वो क्या है, मतलब समझने की कोशिश कीजिए, वो ओपन है, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन है। क्लिस्टोगैमस हमेशा क्लोज होते हैं, इनवेरिएबली वो सेल्फ पॉलिनेशन सॉरी करते हैं, ठीक है। ऑटोगैमी वो पॉलिनेटर पे डिपेंड नहीं करते। क्लिस्टोगैमस वो एश्योर फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको नेक्टर की भी ज़रूरत नहीं होती। नेक्टर क्या होता है, एक शुगरी फ्लूइड होता है जो कि प्रोवाइड करता है, ठीक। उनको कोई भी प्रकार का कोई रिवार्ड नहीं मिलता, वो क्या होता है, चीपर मेथड है क्लिस्टोगैमस वाला। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट प्रमोट इनब्रीडिंग डिप्रेशन और प्रिवेंट हेट्रोजाइगोसिटी। अगर कोई डाउट है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट कीजिए।
अब आगे बढ़ते हैं बच्चों जेटनोगेमी की तरफ। जेटनोगेमी क्या है? जेटनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, ये देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। मतलब कि ये देखिए इधर जेटनोगेमी के अंदर क्या होता है, एक प्लांट है उसके अंदर 2 फ्लावर है, इस फ्लावर में से इस फ्लावर की तरफ फर्टिलाइजेशन होगी, उसको बोला जेटनोगेमी। इसके अंदर क्या पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है, मतलब कोई तो होगा ना जो उसको उठा के लेके आएगा इधर। प्लांट फॉर्म्ड बाय वन जायोगेट बोथ फ्लोर जेनेटिकली, ये बात क्लियर। जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्या होगा, जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आइडेंटिकल होंगे, ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर हम इकोलॉजिकली और फंक्शनली देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएंगे। ये बात आई होप सबको क्लियर होगी। ये फॉल्स क्रॉस पॉलिनेशन भी कहलाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये सब देखो लिख रखा है अच्छी तरीके से। क्लियर, यस और नो? अब बढ़ते हैं जीनोगेमी की तरफ। जीनोगेमी के अंदर क्या है कि ये फ्लावर है, इसमें से इधर आएगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर ऑफ डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के ऊपर जो इसका पोलन ग्रेन होगा वो इसके स्टिग्मा पे लैंड करेगा। इसमें हम जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट है और इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिफरेंट है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाया जाएगा। इसको हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये जो लेके जाया जा रहा है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा की तरफ, तो वो कहाँ पे कौन ले जाएगा ये देखते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, 2 टाइप के एजेंट हमारे होते हैं पॉलिनेशन के अंदर। पहला है एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है, दूसरा है बायोटिक जो कि लिविंग होता है। एबायोटिक के अंदर वाइंड और वाटर आते हैं। वाइंड जो हमारी होती है वो मोस्टली यूज होती है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट के अंदर बायोटिक एजेंट का ही यूज किया जाता है। पर जो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर गिरना एक चांस फैक्टर होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन की मूवमेंट कैसी होती है, रैंडम होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एबल नहीं कर पाते कि वो स्टिग्मा पे ही गिरे, ठीक। पोलन ग्रेन इसीलिए ज्यादा नंबर पे प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एनीमोफिली। एनीमोफिली बोले तो वाइंड, सोर्स ऑफ ट्रांसफर इसका कौन होता है, वाइंड होता है। मोस्ट कॉमन है एबायोटिक एजेंट। नेचर पोलन ग्रेन का कैसा होता है, लाइट होता है, स्मॉल होती है, ड्राई होती है, नॉन स्टिकी, जो चिपचिपी नहीं होती। क्या इसके पास पोलन किट प्रेजेंट होती है? नहीं। पोलन किट का मतलब क्या, इसको मतलब कोई मतलब पोलन किट का मतलब क्या होता है कि मतलब उसको कोई रिवार्ड मिल रहा है कि नहीं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। वी डोंट रिक्वायर, मतलब पोलन को रखने की कोई किट प्रेजेंट होती है इसके पास? नहीं, क्योंकि ये हवा के द्वारा है, ये उड़ा ले जा रहा है। ये कोई ऐसा नहीं, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं जो वो अपने साथ उठा के लेकर जाएगा। इज फ्रेग्रेंस रिक्वायर्ड? यस, इसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। नेक्टर रिक्वायर्ड होता है? नहीं, इसको कोई भी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। फ्लावर की अट्रैक्टिव होता है इसमें? नहीं। कोई डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। जो स्टेमन का नेचर होता है वो एक्सपोज होता है इन एयर के अंदर और वाइन स्ट्राइक करती है स्टेमन पर, ठीक। कैसे होता है? जो स्टेमन पर एक्सपोज करती है एयर और वाइन जो स्ट्राइक करती है स्टेमन पर। ये बात आपको आई होप क्लियर होगी। आपकी इधर एनसीईआरटी में यही बात बोली हुई है। यहाँ पे एक लाइन है, लार्ज ओपन फिदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप बोर्न पोलन ग्रेन, कि ये जो वाइन पॉलिनेटेड जो प्लांट है वो इधर, ये जो एग्जांपल, ये यहाँ पे फिदरी हेयर्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं ट्रैप पोलन ग्रेन को ट्रैक करने में आसानी से, ठीक है। यहाँ पे ये आपको बताया गया है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कॉर्न कोब का, जिसमें जो टेसल्स होती हैं, जो स्टिग्मा है वो नथिंग दिखती नहीं है, बट जो स्टिग्मा और स्टाइल है वो वेव कर रही होती है, हिल रही होती है, जिससे पोलन ग्रेन क्या उसको ट्रैप कर ले, पोलन ग्रेन को वो ट्रैप कर ले। वाइन पॉलिनेशन जो होती है कॉमनली ग्रासेस के अंदर होती है। अब हम बढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसको हम हाइड्रोफिली भी बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट, इज लिमिटेड अबाउट 30 जनेरा के अंदर ही है, मोस्टली मोनोकोटिलेडन के अंदर होता है। ये बात आपको क्लियर होगी। जो लोअर प्लांट ग्रुप होते हैं जैसे कि एल्गी और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इट इज बिलीव्ड इसमें
बिलीव किया जाता है पर्टिकुलर फॉर दी सम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के अंदर कि जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है बच्चों, लिमिटेड होती है, क्योंकि जो वाटर की आवश्यकता है ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन में, इसलिए। ठीक है, कुछ सम एग्जांपल हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के, जैसे कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला, जो कि क्या करते हैं, ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में, और सेवरल मेराइन सी ग्रासिस में सच एज जोस्टेरा। ये एग्जांपल है, दोबारा से इस लाइन को देखते हैं। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला। ये क्या है, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है विच ग्रो इन फ्रेश वाटर सेवरल मेराइन गैसेस सच एज जोस्टेरा, बट नॉट, ये जरूरी नहीं है कि सारे, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। जरूरी नहीं है कि जो सारे एक्वेटिक प्लांट हैं वो वाटर से ही पॉलिनेशन करें। कुछ मेजॉरिटी एक्वेटिक प्लांट हैं जो वाटर, जैसे कि हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, जो कि फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर। जो फ्लावर जो होता है ना उनका, वो क्या होता है, पानी के स्तर से थोड़ा ऊपर होता है। डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊं तो जैसे कि ये यहाँ पर ये वाटर का स्तर है इस तरीके से, और जो फ्लावर होगा वो यहाँ पे होगा इस जगह। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर है, यहाँ पे ये पानी से तो टच कर ही नहीं रहा। जब पानी से टच नहीं कर रहा तो वाटर पॉलिनेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ से कैसा होगा, वाइंड पॉलिनेशन ही होता है। ये सोनो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लावर एमर्ज द अबव द लेवल ऑफ, ये बात हमने पढ़ ली। ये द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर आर द पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट, और वाइंड से होगा। ठीक है, वेलिस्नेरिया में जैसे कि फीमेल फ्लावर जो करता है, रिच करता है सरफेस ऑफ द वाटर पे, ठीक, उसमें तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, वाटर से पॉलिनेशन होती है। इन वेलिस्नेरिया फीमेल फ्लावर जो होता है वो वाटर के सरफेस पे होता है, ठीक, और जो मेल फ्लावर होता है वो रिलीज होता है सरफेस वाटर के सरफेस पे, वो जाके पैसिवली वाटर करंट के द्वारा इवेंचुअली फीमेल से कांटेक्ट करता है, मतलब स्टिग्मा में मतलब लैंड करवाता है अपने पोलन ग्रेन को, और उससे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पोलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड करेंटली पैसिव इन द वाटर। वाटर पोलिनेटेड जो स्पीसीज होती है वो वेटिंग म्यूसिलेजिनियस जो कवरिंग से वेटिंग होने में वो करती हैं प्रोटेक्शन। बोथ वाइन एंड वाटर पोलिनेटेड आर नॉट वेरी कलरफुल बट नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये बात हमने पहले ही देख ली कि उनको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ कि आगे वाला जो पोर्शन है वो हम कल डिस्कस करें। हम यहाँ से आगे कल करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे इसी चैप्टर का। तो चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।